एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 17 अगस्त को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 20 अगस्त को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। वहीं निकाय के अध्यक्ष के लिए 21 अगस्त को और निकाय के उपाध्यक्ष के लिए 22 अगस्त को निर्वाचन होगा। इसके बाद शहर की सरकार बन जाएगी। लेकिन फिलहाल बात करते हैं पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल की, जिसमें 55 वार्ड्स के पार्षदों ने करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का दावा तो किया, लेकिन जमीनी हकीकत उससे परे नजर आई। वोट लेने की टाइम में तो हाथ जोड़ते, पांव पकड़ते, कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो, फिर वह जीतने के बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता, अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। अबे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा घर है जैसे गरीबों का घर है। कचरा जगह जगह ढेर पड़ा रहता है, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है, कोई सुनने वाला नहीं, इतना कहने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनसे पूछना चाहूंगा, अगर वो विकास नहीं करा सकते तो चुनाव में खड़े नहीं करते। बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमारे पार्षद साहब बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट क्लास काम कराया इन्होंने 5 साल में। अगले 5 साल में हम तो यही चाहते हैं कि ये सीट इनको ही मिलनी चाहिए। तकरीबन हर वार्ड में जहां स्वामी न्यूज की टीम बोलो वोटर बोलो कार्यक्रम के लिए पार्षद का लेखा जोखा लेने पहुंची, अधिकतर लोगों ने अपना गुबार निकालकर अपने ही पार्षद को सिर्फ और सिर्फ कोसा। आज बात करेंगे वार्ड नंबर 16 की, जिसके पार्षद है भाजपा से खेमचंद नारवानी। ये वार्ड सनातनी धर्म को उल्लेखित करने वाला वार्ड है। ये वार्ड परिसीमन के बाद वार्ड नंबर 15 हो गया है। पूर्व में यह सामान्य पुरुष वार्ड हुआ करता था, जो अब सामान्य महिला वार्ड बन गया है। इसके चलते नारवानी अब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात तय है। हमने उनके वार्ड का दौरा कर क्षेत्रवासियों से उनके 5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड मांगा, तो अधिकतर वार्ड वासियों ने बताया कि क्षेत्र में विकास नजर नहीं आता। सड़कें, शौचालय और नालियां क्षतिग्रस्त हैं। सब्जी विक्रेताओं ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और इन्हीं के बदौलत क्षेत्र में गंदगी का बोलबाला है। कुछ लोगों ने बताया कि पार्षद 5 साल में यदाकदा ही नजर आया। पार्षद ने अपने चाहने वालों के क्षेत्र में विकास कार्य कराए, लेकिन बाकी वार्ड को विकास से अछूता छोड़ दिया। गंदगी कैसे होती है, पूरा जैसे भरा रहता है ना, कहाँ कुछ सफाई के लिए तो है नहीं। सामने बाथरूम का बना हुआ है ना, तो वहाँ भी तो बदबू आती है। सामने घर है, दुकान है, वो है, तो पूरा दिन बदबू आती रहती है। काम हो ही नहीं रहा है साहब, यहाँ गंदगी बहुत रहती है, सुअर बैठे रहते हैं, जानवर बैठे रहते हैं, कोई लेडीज आती है उनको कभी मार के चल जाते हैं, कोई सुनवाई वाला नहीं है और सारा दिन आम पब्लिक परेशान हो रही है। नाले चलते रहते हैं, लोग हमारी दुकान से अंदर क्रॉस करके जाते हैं, हमारी दुकान पूरी गंदी होती है। गंदा नाली का पानी, गटर खुले हुए हैं, पूरा अतिक्रमण हो रखा है। एप्लीकेशन दी है, उन्होंने बोला आगे फॉरवर्ड करिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं आती। सुबह आती है, मार के चल जाती है, मोटरसाइकिल है, धड़े निकले, लैटरिन बदबू आती है कितनी है ना, हम परेशान है और बदबू के मारे और लोग बाग चूहे छोड़ जाते हैं। कोई गेट खोले, कहाँ खोले है, सारे गंदगी के मारे बदबू से परेशान, हम बीमार हो गए। मेरे गिर गए, ये देखो एक्सीडेंट हो गया, हाथ में है टाके आए, गोडे में आए है, दांत टूट गई, और इससे बढ़कर क्या होगा। ना कोई बाथरूम की इसकी सफाई होती है और लांडियाँ टूटी हुई है। सुअर है जो यहाँ पे घूमते रहते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बच्चे आते हैं स्कूल के, तो अगर कोई फिसल जावे या अगर नाली में रपट जावे या गाय भैंसे यहाँ कचरा डिपो है, तो हर आदमी यहाँ पे है जो कोई फ्रूट डालता, कोई रोटी डालता, कोई टुकड़ी डालता, वो भी हादसा हो सकता है। पार्षद जी साहब यहाँ रहते हैं और उनको भी ध्यान है, इसी रास्ते से निकलते हैं, तो पास में गली उनकी, वो खुद देखते हैं। खेमा पार्षद हो चुका है यहाँ पर, वो कभी गए आस पास सफाई नहीं करी इसने, क्या यहाँ कचरा वहाँ कचरा कभी कोई ध्यान देते नहीं यहाँ का। बाकी मैं चाहता हूँ यहाँ सफाई चाहिए, क्या ये भगवान करे, इसका जो भी समझो आप, क्या बाकी आदमी चाहिए अच्छा काम होना। क्या मंडी है यहाँ पर, मंडी में जैसे छोटा मोटा कचरा फेंकते हैं, कहीं हर चीज तकलीफ होती है यहाँ पर। कई आदमी परेशान है यहाँ पर, किचरा खाते से, कचरे से, हर चीज से। पार्षद जी खेमचंद जी हैं, ये हैंडपंप के लिए इन्होंने मोहल्ले वालों ने भी कई दफे शिकायतें करी है, पर इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। बनाने आते हैं, कहते हैं हमारे को मना कर रखी है। कचरे के लिए बोलते हैं, आवे जो जहाँ आता है वहीं कचरा डाल जाता है, मना करते हैं।
तो लड़ने को आते हैं हम तो यहीं डालेंगे, उसके लिए हम भी माथाकूट करते रहते हैं तो कोई सुनाई नहीं होती। वहीं इस वार्ड के अंतर्गत जैनियों के धर्मस्थल, क्रिश्चियंस के गिरजाघर सहित महाविद्यालय और मिशनरी स्कूल आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस इलाके में जगह जगह खोदी गई सड़कें, डाली गई वायरिंग और कचरे के ढेर धार्मिक आस्थाओं के साथ विकास को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। अजमेर का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और यहाँ मतलब इस रोड पे जो अजमेर की मेन स्कूल है वो भी आती है, तब भी यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। मतलब कचरा पड़ा रहता है, सड़कें खुदी हुई पड़ी है, लेकिन यहाँ आके ऐसा कोई भी नहीं देखता कि मतलब यहाँ बहुत मतलब बारिश भी होती है तो मतलब पानी वानी भर जाता है, बहुत स्थिति खराब हो जाती हुई है। पूरी अनहोनी होने की संभावना आप ये सामने ही देख लीजिए, मतलब जैसे कितना बड़ा खड्डा हो रहा है। पर बारिश के दिनों में अगर किसी ने नहीं देखा तो कुछ भी हो सकता है। काम हुआ अच्छा नहीं हुआ, कोई गाँव में साफ सफाई है नहीं, इतनी गलियों की सफाई नहीं है, नाली में सफाई नहीं है, और क्या शिकायत खेमा में जाते हैं सुनते ही नहीं है, कभी होते ही नहीं है। कल में कोई काम ढंग का किया नहीं है, हमारे गली में ही आप साफ सफाई नहीं होती है, जो खुद रहता है वहाँ पे गली में साफ सफाई नहीं होती है। हम भी यहीं के रहने, हमारा सामने सोडा का ठेला ही है, वार्ड नंबर 16 के रहने वाले हम। पार्षद साहब की शिकायत आज तक हमने नहीं की है, हमारे चाचा ने शिकायत कई बार की है, लेकिन अभी कोई इसमें साफ सफाई नहीं होती है, कोई सुनाई नहीं होती है। खेमचंद नारवानी पिछले 5 साल में उन्होंने अच्छा काम करा है भाई, लाइटें लगाई, रोड बनाए, नाली सड़कें सब बनवाए इसने। वार्ड नंबर 15 हमारे पार्षद साहब हैं खेमचंद नारवानी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। स्वाभाविक रूप से भी वो अच्छे नेचर वाले आदमी हैं, कभी हमको कोई उनसे परेशानी नहीं हुई। आगे भी शायद हम चाहेंगे इसी प्रकार का कैंडिडेट हमारे यहाँ से खड़ा हो। सभी प्रकार के लगभग जो कार्य पार्षद के होते हैं वो पूरे करे उन्होंने, जैसे नाली सफाई व्यवस्था, और हम कभी भी डॉक्यूमेंट साइन कराने जाते थे हमेशा तत्पर रहते थे। वो जेब में ही सील और वो लेके रखते थे, अक्सर जहाँ मिल जाते वहीं सील और साइन कर देते थे। वहीं वार्ड वासियों ने पार्षद खेमचंद नारवानी को सहज, सुलभ और सभी का हितैषी करार देते हुए कहा कि नारवानी अपनी जेब में पार्षद की सील लेकर घूमते हैं। जिस किसी को भी सील ठप्पे की जरूरत होती है वे तत्काल मौके पर ही लोगों के काम निपटा देते हैं। हमारे पार्षद जी हैं खेमचंद जी, और इन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है। हमारा भी कभी कोई काम पड़ जाता है तो इन्होंने ना उसी टाइम पे, यानी मेरे बच्चे का एक एडमिशन वगैरह की बात थी तो उसी टाइम उन्होंने यहीं पे है ना सील ठप्पे लगा के और यहीं पे मेरा काम कर दिया। यानी ये नहीं है तो वो घर पे आओ मेरे पास बात करो, घर वाले कहते हैं अभी नहीं है बाद में आएंगे, ये ऐसा कभी नहीं, उन्होंने गरूर नहीं है उनके अंदर। बहुत अच्छा इंसान है और सेवा भावी सही हो रहे हैं। लाइटें पूरी ऐसे लगी हुई हैं, कोई भी काम होता है तो पार्षद करवाता है, अगर हमको जरूरत पड़ती है तो कह भी देते हैं तो भी वो कर देते हैं। और अभी ये नालियां बनेंगी, इधर गलियों में सड़क भी बनवाई है उन्होंने, काम तो करते हैं। अगले 5 साल में भाई अच्छा ही पार्षद हो ताकि भाई हमारे ये नालियां ऐसी बंद हो जाएं, ये गंदगी नहीं रहे हमारे यहाँ। पार्षद जो है अपने खेमचंद अच्छे पार्षद है, काम कराया उन्होंने खूब अच्छा, अब भी करा रहे हैं और देखने वाले भी आते हैं कहीं कहीं, और कुछ कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें भी वो काम करने को तैयार रहते हैं। कोई समस्या आई पिछले 5 साल में? नहीं, अपने कोई समस्या नहीं। पार्षद खेमचंद के सामने कांग्रेस के बैनर पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व पार्षद सुनील मोतियानी बताते हैं कि क्षेत्र में विकास की गंगा पहुंची ही नहीं तो बहेगी कैसे। लोगों के काम कराने में पार्षद नाकाम रहा है। क्षेत्र के कई इलाके ऐसे हैं जहां गंदगी और अव्यवस्थाओं की भरमार है, लेकिन पार्षद ने इन 5 सालों में उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। धड़ल्ले से अवैध अतिक्रमण होते चले गए। वार्ड 16 है और पार्षद यहाँ से खेमचंद नारवानी जी हैं, और काम तो क्या नारवानी जी खुद ही नहीं दिखते हैं पूरे वार्ड के अंदर। पूरे आपने अभी देखा है सड़कें वड़कें पूरी टूटी पड़ी है, नालियां टूटी पड़ी है, कोई काम ही नहीं हुआ वार्ड के अंदर। भाई मुख्य समस्या तो नाली सड़क की है। मुख्य समस्या आपके 3 इस वार्ड के अंदर 3 शौचालय हैं, वो भी तो जिसमें 2 तो बिल्कुल टूटे फूटे हैं, और न तो उनकी सफाई होती है रोज। अवैध निर्माण हुए, सब्जी मंडी रोड पे हुए, सब्जी मंडी में पूरा अतिक्रमण हो रखा है, सब्जी मंडी से निकलने की जगह नहीं मिलती है। जब पार्षद खेमचंद नारवानी से उनके वार्ड का 5 साल का लेखा जोखा मांगा
तो नारवानी ने बताया कि उन्होंने अपने वार्ड में 5 सालों के दौरान 50 लाख से अधिक के विकास कार्य कराए। क्षेत्र में सड़क, नाली, रोड, लाइट्स के साथ 3 शौचालयों का निर्माण कराया। खेमचंद ने अफसोस जताया कि निगम मेयर कमल बाकोलिया यदि सभी पार्षदों के साथ मिलकर शहर विकास को प्रथम रखते तो आज शहर की दशा कुछ और ही होती। अधिकतर पार्षद मेयर पर सहयोग न करने का आरोप लगा रहे हैं, जो बात सही है। वार्ड संख्या मेरा 16 है और मेरे जो वार्ड है सनातन वार्ड है, उसमें सबसे बड़ा जैन मंदिर है। महावीर मोहल्ला जैन मंदिर सबसे बड़ा है। संत महात्माओं का वहाँ आवागमन रहता है। वर्तमान में पुलक सागर जी महाराज वहीं आए थे और वहीं से कार्यक्रम चालू हुआ था और वहीं से सारा कार्यक्रम वहीं से रूपरेखा बनती है, संतों का समागम रहता है। और वहीं पे महावीर मोहल्ले के पास में एक नाला बना हुआ है, जो नाला आए दिन अवरुद्ध होता है और नाले की ऐसी हालत हो रखी है जहाँ से लेके महावीर मोहल्ले से लेके और बाहर मांगीला टेलर से लेके सेंट फ्रांसिस तक जब भी थोड़ी बरसात आती है उसकी ऐसी व्यवस्था हो जाती है, डंडे लगा के मतलब कर्मचारी लगा के परेशान हो जाते हैं। बिजली पानी के और जो अपने नगर निगम फंड से मिल रहा थी, और नगर निगम के फंड से मैंने रोडियाँ बनवाई है, नालियाँ बनवाई है जगह जगह जहाँ आवश्यकता थी। जो मेन आवश्यकता थी शौचालयों की, वो शौचालय कई बार लिखित में दिया है। माननीय संभाग आयुक्त को भी लिख के दिया है, जिला कलेक्टर को भी लिख के दिया है, मेयर को भी लिख के दिया है और अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी दिया है। सम्मानीय मुख्य कार्यकारी CR मीणा था, उनको 2 बार मौका मुआयना कराया। मेयर कांग्रेस का होते हुए उन्होंने इसलिए नहीं सुनी कि वो भेदभाव के मतलब रखते हैं, मतलब ये कांग्रेस का ये बीजेपी का है। मतलब कांग्रेस का जनहित में देखा जाए तो जनहित का काम तो सब जगह होना चाहिए, चाहे बीजेपी का है, जो कांग्रेस का है। सबसे ज्यादा आवश्यकता मेरे वार्ड में कामों की है, नालों की, शौचालयों की और इसकी जो डामर रोड है, सारी रोडें खत्म हो रखी है। नहीं, मेरे मेयर ने कुछ भी काम नहीं कराया। जो अपने को बजट मिलता है उस बजट से मैंने अपना कार्यकाल कराया। जो नालियाँ, रोडें, जगह जगह जो व्यवस्था थी उस कार्यक्रम में कराया। मगर वर्तमान में जो मेयर है मेयर ने क्या कर रखा है, जहाँ सड़कें बनी हुई है उधर उसको उधेड़ के बना रहे हैं जबरदस्ती। उन जो नाले बने हुए हैं उनको उधेड़ कर बना रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है माननीय संभाग आयुक्त ने उसको मौका मुआयना करा दिया, सबको दिखा दिया मौका मुआयना। वोट लेने की टाइम में तो हाथ जोड़ते, पांव पकड़ते, कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो, फिर वह जीतने के बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता, अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। अबे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा घर है जैसे गरीबों का घर है। कचरा जगह जगह ढेर पड़ा रहता है, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है, कोई सुनने वाला नहीं, इतना कहने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनसे पूछना चाहूंगा, अगर वो विकास नहीं करा सकते तो चुनाव में खड़े नहीं जरूरत। बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमारे पार्षद साहब बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास काम कराया इन्होंने 5 साल में। अगले 5 साल में हम तो यही चाहते हैं कि ये सीट इनको ही मिलनी चाहिए।